रीवा अधिवक्ता संघ के चुनावों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह और अधिवक्ता कौशलेन सिंह ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य निर्वाचन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि संघ के चुनावों में निर्धारित मॉडल बायोलॉजी यानी नियमावली का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया मनमाने ढंग से संचालित की जा रही है। अधिवक्ता संघ रीवा के अधिकारियों द्वारा जो वोटर लिस्ट जारी की जा रही है वह उनके द्वारा न बनाकर स्टेट बार काउंसिलिंग द्वारा जारी मतदाता सूची में अपनी सील लगाकर उनको अपना बनाकर दिया जा रहा है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। अधिवक्ताओं का आरोप है कि निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा में उन मूलभूत नियमों की अनदेखी की है जो एक निष्पक्ष चुनाव के लिए अनिवार्य है। अधिवक्ता विजय विक्रम व उनके अधिवक्ता साथियों ने मांग की है कि रीवा अधिवक्ता संघ के चुनावों को पारदर्शी बनाया जाए। उनकी प्रमुख मांगे है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को अध्यक्ष एवं सचिव पद हेतु समान अवसर प्रदान किया जाए। यदि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो वर्तमान नामांकन प्रक्रिया निरस्त की जाए। चुनाव कार्यक्रम की तिथियों को आगे बढ़ाकर नए सिरे से योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जाएं। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य, क्या विचार है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे रीवा अधिवक्ता संघ में 2026 का पदाधिकारियों के और कार्यकारिणी के संबंध में चुनाव आयोजित हुआ है। इसकी घोषणा 10/4/2026 को हुई है। इसके पूर्व भी 2 मार्च 2026 को घोषणा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अमृतेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का उल्लंघन किया गया था जिसमें आरक्षण का था। उसके लिए हमारी मैडम हैं कौर मैडम, उन्होंने हमारे साथ याचिका लगवाई और उन्होंने महिलाओं के आरक्षण के लिए पूरी लड़ाई लड़ी और जो रीवा अधिवक्ता संघ में लागू हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में जो 25/3/2026 को चुनाव होना था वो संपन्न नहीं हो सका और जो माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद आया कि आपको आरक्षण लागू करना पड़ेगा और 30%। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्यकारिणी के लिए 2 और कोषाध्यक्ष फिक्स किया गया। अब ये था कि क्योंकि उसका परसेंटेज जो हो रहा था 3.6 हो रहा था तो एक मेंबर अभी मनोनीत करना था। अब उसके बाद जो माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद 10 तारीख को 10/4/2026 को घोषणा हुई तो उसमें सारे नियमों को ताक पे रख के घोषणा की गई और चुनाव कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब फॉर्म भरा गया तो उस फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 8 नंबर कर्णिका के अनुसार फॉर्म भरा जाए। अब ये 8 नंबर कर्णिका क्या है, ये हमारे अधिवक्ता संघ में जो काफी उठा पटक चल रही थी ऊपर से नीचे तक, उसको लेके ये पूरी फाइल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक छोटी से बड़ी चीजें हैं। ये वो बायलाज है जिसका फ्रेम लेके और हमारे यहाँ चुनाव कराया जा रहा है। इसकी कर्णिका क्रमांक 8 कहती है कि हमारे यहाँ जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेगा उसे 15-20 साल और जो सचिव का चुनाव लड़ेगा उसे 15 साल का अनुभव होना आवश्यक है। यही हमारे फॉर्म में भी है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियम 8 के अनुसार फॉर्म भरा जाए। मेरा सनद 885/10 है, मतलब मैं 2010 में रजिस्ट्रेशन अपना करवाया हूं, जिससे मेरा जो अनुभव हो रहा है मात्र 16 साल का हो रहा है। और 16 साल के अनुभव को आपने अध्यक्ष पद के फॉर्म को निरस्त नहीं किया, स्वीकार किया। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जब बायलाज लागू होता है तो वह आम सभा से लागू होगा। लागू होने के बाद स्टेट बार काउंसिल जाएगा, वहां आम सभा की और जो बायलाज लागू कर रहे हैं उसके पृष्ठभूमि को बताया जाएगा वहां कि हमारे यहाँ ये बायलाज लागू हुआ। हमारे यहाँ 13/1
1999 को हमारे यहाँ अध्यक्ष जो थे माननीय वाल्मीकि जी पांडे जी और राजेंद्र तिवारी जी के द्वारा एक बायलाज को किया गया था, वो भी आम सभा से कोई लागू नहीं हुआ था, जिसमें किसी भी पदाधिकारी या कि आम सभा बुलाई गई हो अधिवक्ताओं की और कोई भी आपत्ति। जब कोई भी बायलाज लागू कराया जाता है तो आम सभा से इसलिए लागू कराया जाता है कि उसमें कोई आपत्ति है या नहीं है। अगर कोई आपत्ति है तो किया जाए। अब जो हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है उसके संबंध में कर्णिका क्रमांक 24, 25 और 26 कहती है। 24 में ये देखिए रिमार्क किया गया है कि जो अधिवक्ता विधि व्यवसायी है मात्र उसी का वोटर लिस्ट पे नाम होगा, या अन्य व्यवसाय कर रहा उसका नाम नहीं होगा, या रेगुलर प्रैक्टिशनर हो। तीनों चीजों को स्पष्ट रूप से किया गया है। पर हमारे संघ ने जो निर्वाचन सूची है, निर्वाचन नियमावली को मैं आपको दिखा दूं, ये निर्वाचन नियमावली है जिसमें मतदाता सूची बनाई गई है। ये देखिए इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टेट बार काउंसिल, मतलब स्टेट बार काउंसिल ने इस वोटर लिस्ट को बनाया है और हमारे संघ ने इस पे सील लगा के अपनी बना दी। तो इस पे आपत्ति कैसे की करे कोई करेगा। और अब आपत्ति की बात आती है तो मैं इसी बायलाज का आपको पैरा दिखा दूं कि 3 दिन प्रकाश पहले यह है कि आपका 40 दिन पूर्व, जब हमारे कार्यकारिणी जो होती है जो समाप्त हो रही होती है उसके 40 दिन पूर्व चुनाव निर्वाचन अधिकारियों की घोषणा होगी। 35 दिन पूर्व अनंतिम जिसे अपन कहते हैं वो मतदाता सूची जारी होगी। उसके 3 दिन का अवसर दिया जाएगा आपत्ति करने के बाद कम से कम, और उसके बाद अंतिम होगी ना। यहाँ पे जो इन्होंने उद्घोषणा की हुई है उस उद्घोषणा को मैं आपको दिखा दूं। इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने जो उद्घोषणा की है उसमें इन किसी भी नियमावली का इन्होंने पालन नहीं किया है। इन्होंने ये है 16 तारीख को ही पर्चा की जांच होगी, 16 तारीख को ही वापसी का होगा और 16 तारीख को ही नाम घोषणा होगी। मतलब कोई भी आपत्ति का समय जो दिया गया है कि 3 दिन का आपत्ति का समय होगा, 3 दिन इसके लिए होगा, मतलब किसी भी चीज के लिए उन्होंने इस नियमावली का पालन नहीं किया और हवाला इसी नियमावली का दे रहे हैं जो मॉडल बायलाज के रूप में है। फिर उसके बाद कम से कम 10 दिन का समय होना चाहिए। इन्होंने 23 तारीख को चुनाव के लिए कर दिया। तो इस तरह से सारे नियमों को इन्होंने शिथिल किया हुआ है, किसी भी नियमावली का पालन नहीं किया है। इसके पहले कि मैं जो आपको बायलाज की बात कर रहा था 99 वाला, ये है वो 99 वाला बायलाज। अजी 99 वाला बायलाज है, वो 99 वाला बायलाज ये है जिसको वाल्मीकि पांडे जी ने और सचिव जो समय तात्कालिक थे राजेंद्र तिवारी जी, उनके द्वारा इसको ग्रहण किया गया था। तो इस तरह से आज तक रीवा अधिवक्ता संघ में कोई भी बायलाज लागू नहीं है। आपका नामांकन तो ले लिया गया है, इसके बाद ये विरोध फिर कैसे? देखिए मैंने जो लड़ाई मई 2025 से चालू किए, लोग कहते हैं कि आप अकेले चले कारवा अपने आप जुड़ता चला जाता है, तो मैं मई से इसकी शुरुआत किया। जो हमारे यहाँ हमारे संघ के द्वारा 2.5 लाख रुपए अधिवक्ताओं को, देखिए प्रलोभन सब में होता है कि हमें कुछ चीज मिल जाए, उसी का लाभ लिया जाता है। मंदिर में आदमी पूजा करने जाता है तो क्यों जाता है? आस्था के साथ कहीं ना कहीं भगवान से प्रसाद लेने के लिए जाता है कि हमें प्रसाद के रूप में हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो 2.5 लाख रुपए इसलिए दिया गया कि अगर हम पैसे नहीं दिए तो हमें चैम्बर नहीं मिलेगा, इस लालच में वो दिए। और जबकि वो शासकीय बिल्डिंग है, उसका भी संपूर्ण दस्तावेज है कि शासकीय बिल्डिंग होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार का नहीं लिया जा सकता। ये आरटीआई के थ्रू हमें दिया गया है, और आरटीआई के थ्रू होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें डीजे महोदय ने स्पष्ट किया था कि इसके लिए कोई भी हाई कोर्ट ने राशि नहीं की है। ये है कोई भी कीमत निर्धारित नहीं की गई है। तो जब हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है, तो हमारा अधिवक्ता संघ उसमें राशि नहीं ले सकता था। वकीलों द्वारा पैसे दिए गए हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें 72 लोगों से 2.5 लाख रुपए लिए गए थे। उसके ऊपर भी कुछ राशि ली गई, क्योंकि वो ये राशि हमारे अध्यक्ष महोदय राजेंद्र पांडे जी के पास गई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 लाख रुपए तो लेना नहीं था,
2 अधिवक्ताओं से 2 लाख रुपए लिए गए। तो जब आप 2.5 ले रहे थे तो 2 अधिवक्ताओं से 2 लाख रुपए आपने क्यों लिया? क्या विशेष ऐसा था उनमें? वो भी तो अधिवक्ता थे। मतलब यहाँ पे जो जैसा आ रहा, जो अपना है उसको कैसे लाभ दिलाने वाली नियत चल रही थी। तो जब मैंने इसका विरोध किया, ये हाई कोर्ट में याचिका 5066/2025 चल रही है, पेंडिंग है, 26 चल रही है और इसकी सुनवाई 23 तारीख को है। तो इसी बेस पे जैसे सबसे मैं आया, मेरे साथ मेरे बड़े भाई घनश्याम सिंह जी आए, नीलेन्द्र सिंह जी आए, कौशलेन्द्र सिंह जी आए, विष्णु तिवारी आए और कमलेश जी आए और पाठक जी आए। तो मतलब धीरे धीरे कारवा जुड़ता चला गया। आज के डेट पे जो खुल के भी नहीं कह सकते, वो 250 से 300 अधिवक्ता ऐसे हैं जो अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कभी मेरा मोरल डाउन हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके पीछे हैं। तो ये जो आज मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो इन्होंने इसी चक्कर में कि विरोध के, क्योंकि कोई विधि तो थी नहीं, विधि के बिना तो ये हमारा आवेदन निरस्त नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने मुझे लाभ दिया। जबकि मेरी शुरू से लड़ाई है कि कोई मुझे व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए। अगर इस तरह का मुझे अध्यक्ष बनना है तो मुझे इस तरह का अध्यक्ष बिल्कुल नहीं बनना है। अगर मैं सबको साथ लेके नहीं चल सकता, अपने लाभ के लिए अगर मैं ये अध्यक्ष का चुनाव लड़ जाऊं, तो मैं इस तरह का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, ना इस तरह की मैं किसी भी प्रकार की कार्रवाई में सम्मिलित हो सकता हूं। अभी क्या कैंसिलेशन के लिए समय भी रहता है कि वो खुद से जांच करेंगे, उसके बाद कैंसिल भी हो सकता है? बिल्कुल। 16 तारीख को मैंने आपसे बताया कि इन्होंने नोटिफिकेशन 10 तारीख को निकाला, 13 तारीख को, 15 तारीख को फॉर्म भरना था, 16 तारीख को इन्होंने फॉर्म के जांच के लिए भी कर दिया, फॉर्म के जांच के बाद वापसी के लिए भी कर दिया और घोषणा के लिए भी कर दिया। मतलब सारी चीजें 16 तारीख को ही, जबकि उसके लिए समय दिया जाता है, 3 दिन का समय दिया जाता है कि आपको नाम वापसी के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। उस विधि का भी इन्होंने पालन नहीं किया। तो इस वजह से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने मुझे दिया तो आपको सूचना जारी करनी चाहिए थी। मैं इनका दिखा दूं, इन्होंने सूचना क्या जारी की है। हमारे निर्वाचन अधिकारी जो हैं, उन्होंने सूचना ये जारी की है कि अमृतेश के केस में, ये 14 तारीख की सूचना है, ये 14 तारीख की सूचना है कि दीक्षा एन अमृतेश वर्सेस कर्नाटक के अनुसार अब रीवा में चुनाव होगा। दीक्षा एन वर्सेस कर्नाटक के केस में महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो संघ में लागू होगा, संपूर्ण तहसीलों में लागू होगा, उसका उल्लेख किया गया है, ना कि किसी भी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष या सचिव के लिए 20 साल और 15 साल के टाइटेरिया के बारे में, अनुभव के बारे में कहा गया है। तो आपने अस्पष्ट नोटिस भेजी जिससे लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि 15 साल और 20 साल का अनुभव आपने मेरे आवेदन के बाद समाप्त कर दिया है, तो वह फॉर्म नहीं भर पाए। अब जो फॉर्म नहीं भर पाए वह तो इस चीज से वंचित रह गए कि भाई वो भी अध्यक्ष के लिए उस योग्यता को रखते थे और फॉर्म भर सकते थे और चुनाव लड़ सकते थे।